अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आप मिले हमारे छतरों से, छतरी ही कहते हैं इनको। और ये अभी मैं सफाई कर रही थी इनकी। बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं फ़र्श को। और मुझे जब टाइम मिलता है, बहुत ही मुश्किल टाइम मिलता है, तो जब मिलता है मैं कर लेती हूँ, ईज़ी हो तो। अब ये मैंने कहा साथ में दिखा भी दूँ, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो कहती हैं कि ये तो कुछ करती ही नहीं। तो ये जो हैं बकरे या छतरे जो भी, ये मेरी मदर इन लॉ के हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे। मैं इनके लिए स्पेशल कल फ़ैन भी लगवाया है गैराज में। ये गैराज है, ये हमारा गेट है। अल्लाह ताला हमें भी अपना घर दे, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, बार बार पे शो करवाती रहती है कि ये उन्हीं का ही है घर। और ये सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये देखें, ये जो फ़र्श है ना, वो इस पे पाँव इसका स्लिप हो रहा है और ये गिर भी सकता है। तो इसलिए इसका सफाई कर रही हूँ। नीचे की सफाई के बाद अब मैं कर रही हूँ अपने कमरे की सफाई। तो मैंने कहा ये छोटी छोटी चीज़ें भी दिखा दूँ, ताकि आइंदा ज़िंदगी में, जैसे कि मेरी सास कहती है कि ये कुछ करती नहीं है, बस वेली बैठी रहती है। तो मेरा मकसद यही था चैनल बनाने का, कि कल को मेरे जो बच्चे देखें तो उन्हें पता चले कि हमारी माँ क्या क्या करती थी। ये देखें, ये दवाई गिरी हुई है। तो बच्चों को भी बहुत देखना पड़ता है साथ में, बच्चों को भी। अब मैं सफाइयों में लगी हूँ तो बच्चे छत पे चले गए, और हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो साथ साथ समेटती भी हूँ। और ये फिर से फैला देते हैं, जैसे कि ये अब नन्हा सा बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, मुंह में पेंसिल लिए, जर्म्स पेट में खूब जा रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें वीडियो में दिखाने का मकसद यही है, ताकि लोग आगाह हो सकें। जो लोग अपनी बेटियों पे यकीन नहीं करते और बड़ों की बातें मान लेते हैं, चाहे वो झूठ बोल रहे हो चाहे सच बोल रहे हो, लेकिन वो उनकी बातों में चले जाते हैं कि हाँ हमारी बेटी वाकई आराम करती है, वाकई कुछ नहीं करती। तो उनको भी खुदा के लिए अपने औलाद पे तो यकीन होना चाहिए कम अज़ कम, कि हमारी बेटी तो। ये देखें, ये अभी मैंने उठाया था, ये फिर इन्होंने कचरा कर दिया। ये रद्दी हुई ऐसे ही जमा हुए जा रही है। वो जो मैंने आपको दिखाया था ना फ़ैन, ये अभी कल लगा है। मेरी सास ने ये डिब्बा बच्चों को पकड़ा दिया कि ये लो खेलो, यानी कचरा यहीं पे जमा हुए जा रहा है। और बच्चों ने क्या इनसे खेलना, उनका फाड़ फूड़ दिया। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ भिंडी बनाने की, और मैंने भिंडी भी काट ली है, और ये प्याज भी कटिंग हो रही है। और मैंने, और मेरा बेटा ऐसे ही खेल रहा है। गर्मी बहुत शदीद है, लुएँ चल रही हैं। अभी मैंने इसको नहला के, ये कपड़े मुझे नहीं मिल रहे थे, मैंने जल्दी जल्दी में इसको शलवार पहना दिया। और कमरे का जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारा हशर बिखरा हुआ है, तो इसको भी समेटना है, ये भी सारा करना है। वो देखिए कैसे बच्चे चीज़ें उठा के ये सारी ज़ावियार चीज़ें फेंकता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। जो भी चीज़ें नीचे गिरी हुई हैं ना, ये सारा शोपर इनके खिलौनों का है। तो ये अलमारी भी इन्होंने ही, बच्चों ने ही खोली है। कमरे का हाल बुरा हुआ होता है, बस कितनी दफ़ा इनको समेटना पड़ता है। ये ना 2 दिन पहले ना यहाँ से गिर गया था, और अभी आपने देखा होगा ये ऐसे घूम रहा है, इसको पकड़ के अपने टॉय को, और यहाँ पे घूम रहा है। इसको पता नहीं कि मैं यहाँ से स्लिप हो जाऊँगा, गिर जाऊँगा। अल्लाह का शुक्र है वो तो बच गया था, दूसरी सीढ़ी पे जाके ना रुक गया था खुद ही। हाँ, बैंक को देखने यहाँ पे खड़ा हो। बेटा ये टूट जाएगी सोने।
इसको मैंने अभी सुलाना है। मैंने कहा कि अब जल्दी जल्दी से काम, ये ना बहुत ज़्यादा मुझे तंग करता है। मैं इसको कपड़े पहनाने लगूँ ना तो रोता है, कहता है नहीं, गर्मी की वजह से ना इसका भी नहीं दिल जाता। अभी मैं कूलर ऑन करके तो इसको सुला दूँगी। मैंने कहा जब तक खेल रहा है मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, यहाँ पे भिंडी रेडी कर लूँ। और आज इसके पापा ने भी लेट आना है ऑफिस से, और अभी मैं बच्चों के लिए जल्दी से भिंडी रेडी करती हूँ। उसके बाद इनको रोटी बना के खिलाती हूँ। अभी अज़ानें शुरू हो गई हैं असर की, और गर्मी बहुत शदीद है। बच्चे मैंगो भी नीचे से लेके आए थे कि मिल्क शेक बना दूँ उनको। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि आगे जाके मैं आपको स्टोरीज़ बताने वाली हूँ अपने पास्ट की, जैसे जैसे मैंने हालात को फ़ेस किया था, क्या गुज़री क्या नहीं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपसे अपनी सारी जो स्टोरीज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ, और आपको भी आइडिया हो सके कि ससुराल में क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। तो एक लड़की को कैसे रेडी रहना चाहिए, अपने माइंड को कैसे सेट करना चाहिए कि ससुराल जाके मैंने कैसे रहना है, वो मैं आपसे सबसे शेयर करूं। अभी मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रही क्योंकि सब्सक्राइबर तो आ नहीं रहे। जब जैसे ही सब्सक्राइबर इंशाल्लाह बढ़ेंगे तो फिर मैं आपसे अपनी सारी स्टोरीज़ भी शेयर किया करूँगी, और आपको जो अब इनका रवैया है वो भी मैं शेयर करूँगी, और मेरे पास जो रिकॉर्डिंग मौजूद है वो भी मैं यहाँ पे लगाऊँगी, ताकि आइंदा ज़िंदगी में मेरे बच्चे भी देखें और सबको पता चले कि मेरे साथ किस तरह का सलूक किया जाता था, क्यों सुसाइड तक नौबत पहुंचती थी, किस तरह का रवैया था, क्या क्या मुझे फ़ेस करना पड़ा है। और इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी में मैं आपको बताऊंगी। ये व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि अभी देखने वाले व्यूवर्स बहुत कम हैं। तो इसलिए मैं आपसे आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग व्लॉग्स भी शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह इसी तरह से मज़े मज़े के व्लॉग्स आएंगे, वीडियोस आएंगी। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेबी, बेबी अल्लाह हाफिज़। ये देखें कमरे को बिगाड़ रहा है, इसका दिल चाहता है कि मैं ना कमरे का मतलब कमरे को इसको लग रहा है कि मैं अपने कमरे को बहुत अच्छे से सेट कर रहा हूँ। तो मेरे बेटे को देख के आपने माशाल्लाह भी लिखना है। मुझे इस तरह से वीडियोस की नहीं शेयर करनी चाहिए, शर्टलेस जैसे वो है। तो आप लोग भी माशाल्लाह कह दीजिएगा, ताकि मेरे बच्चों को अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। नज़र अपनों की ज़्यादा लगती है। आप भी जो भी देख रहा है वो मेरा अपना ही है आपसे, क्योंकि जो दर्द में एक दूसरे के दुख दर्द में साथ होते हैं वो अपने ही होते हैं, और जो अपने होते हैं वो गैर हो जाते हैं क्योंकि हम उनके साथ होते हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।